हम बात करेंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में, जहां एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब मेगैलोब्लास्टिक का मतलब होता है जब आरबीसी की जो साइज होती है वो बढ़ जाए। आइए बात करेंगे इसमें एक कंडीशन इन विच एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है बोन मैरो, जहां बोन मैरो जो होती है फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल एंड इमेच्योर आरबीसी, जहां बोन मैरो जो होती है वो इमेच्योर आरबीसी और स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल और लार्ज साइज में जो है आरबीसी का निर्माण करती है, यानी कि रिलीज करती है। इसी टर्म को हम लोग जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है अकर, यानी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कब पाई जाती है? मेनली मुख्यतः ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कोबालामिन, जिसको विटामिन B12 और फोलिक एसिड, जिसको विटामिन B2 कहते हैं। जब कोबालामिन और फोलिक एसिड की विटामिन की जो है जब कमी हो जाती है तब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है पाई जाती है। विच जो आर द एसेंशियल इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। आरबीसी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी टिश्यू, आरबीसी जो होती है वो ऑक्सीजन को जो है पूरे बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है। हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये होती है हमारी बोन, और इस बोन में जो खाली स्थान होता है उसी को कहते हैं बोन मैरो। यहीं पर जो है आरबीसी का निर्माण होता है। देखें, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B2 की सहायता से जो होता है वो आरबीसी का निर्माण किया जाता है, यानी कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। जब लैक ऑफ विटामिन B12 और विटामिन B2 की जब कमी हो जाती है तब आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लार्ज रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम लोग जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं।